आज हम लोग ड्रॉ करने वाला एक ग्लास और ये होगा एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट। तो इसके लिए विड्थ हम लोगों ने लिया है 3 इंचेस और हाइट है 4 इंचेस। बॉटम का जो बनाएंगे हम लोग बेस वो होगा आपको 2 इंचेस। अब ऊपर और नीचे दोनों साइड मिक्स कर लो। फेस के लिए हम लोगों ने अराउंड 2 इंचेस लिए हैं। अब यहाँ पे आपको एक ओवल शेप बना लेना है और ये ओवल शेप बन जाने के बाद नीचे का जो पोर्शन है ना उसको भी उसी एंगल में हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। बारी आ जाती है शेडो की। शेडो भी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसमें इफेक्ट हम लोग बाद में शेडिंग के थ्रू देंगे, लेकिन अभी आपको ये आउटलाइन बना लेना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसमें इफेक्ट देना। ग्लास इफेक्ट जब भी देते हैं ना तो उसका जो बॉटम का जो शेडो है ना वो बहुत ही डार्क होता है और ये बनाएंगे हम लोग पहले आउटलाइन। आउटलाइन के बाद हम लोग कॉन्ट्रास्ट देने वाले हैं, डार्क करने वाले हैं। जैसे मेटल में आप कॉन्ट्रास्ट देखते हो ना वैसा ही यहाँ पे भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ना मेटल का उतना हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ जब भी हम वाटर इसमें डालते हैं ना, जब वाटर यहाँ पे जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसमें भी शेड आते हैं और इसमें भी आपको ना डार्कनेस बहुत ज़्यादा आती है और ब्लैक का यूज़ बहुत होता है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग करने वाले हैं, एक एक करके जितने भी शेड्स हैं ना ये आपको ड्रॉ कर लेना है पेपर पे, जो कि हम लोगों ने लिया है ब्रूस्टो का 200 GSM। यहाँ पे अब बारी आ जाती है 4B पेंसिल की। 4B पेंसिल से पहले उसका फेस बनाएंगे, उसका थिकनेस हम लोग को डिसाइड करना है। यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शंस में हम लोग वो एरिया छोड़ देते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट है और पेपर का जो आपका जो टेक्सचर है वो आपको दिखता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने आउटलाइन भी जितना भी हम लोगों ने रेफरेंस लिया था वो इरेज करने के बाद अब बारी आ जाती है शेड करने की। तो प्रॉपर शेडिंग अब होने वाली है। तो ये शेडिंग आपको करना है 2B पेंसिल या फिर 4B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेयर में शेडिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप 2B पेंसिल से उसको शेड कीजिए, फिर बाद में आप कॉन्ट्रास्ट के लिए 4B और 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे हमें करना है। अभी तो हम लोग फिलहाल कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ऐसा शेड करना है ना जो हम लोगों ने पहले किए हैं जिसमें आपको कहीं से भी गैप नहीं देना है। तो ये कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, ये लेवल है। इस कॉन्ट्रास्ट को और भी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे बबल भी है यहाँ पे। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको लाइन टू लाइन ऐसे मैच कर लेना है। और यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने जितने भी शेड किए हैं ना तो उसको और ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि हार्ड लाइट हो गया, जैसे लाइट टोन हो गया, मीडियम टोन हो गया और हार्ड टोन हो गया। तो यहाँ पे एक एक करके एक एक पोर्शन हम लोग बना रहे हैं। और ये जो सेंटर में अभी आप देख रहे हो ना, ये ट्रांसपेरेंसी के कारण आपको नीचे का जो पोर्शन है वो आपको ऊपर दिखता है। वाटर इफेक्ट जो होता है ना वो हमें कुछ इस तरीके से बनाना है और डार्कनेस हमें मेंटेन रखना है। तो एक एक करके जितने भी पोर्शंस है ना वो आप पहले बना लो। जितना आपको डार्क करना है कर लो, बाद में हम लोग को और ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रास्ट लेके आना है और भी शेड लेके आना है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना एक एक करके जितने भी पोर्शंस है ना जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना वो थोड़े लाइट हो रहे हैं और जितने बॉटम में है ना वो और ज़्यादा डार्क है। तो इसको आपको मेंटेन कर लेना है। और ग्रेड अगर आपको चेक करना होगा ना तो ये आप कर सकते हो। जैसे कि आपने पहले अगर आपको बिल्कुल ही लाइट करना है तो आप उसको HB पेंसिल से स्टार्ट किया, फिर आपको उसको 2B पेंसिल से करना है, 2B पेंसिल के बाद 4B पेंसिल यूज़ करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना एक ही सिंगल पेंसिल यूज़ किया है, वो है अभी तक 2B पेंसिल। तो 2B पेंसिल हम लोगों ने यूज़ किया है। और यहाँ पे जो ग्लास होता है ना, ग्लास का जो थिकनेस होता है साइड्स के, उसमें भी आपको टेक्सचर लेके आना है। अब ये डिपेंड करता है कि वाटर है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है और ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो कॉन्ट्रास्ट हम लोगों ने यहाँ पे दिया। जैसे जैसे वो चीज़ें चेंज होती है, जैसे अगर आपने मिल्क रखा है तो वो और ज़्यादा वाइट होती हैं और उसमें कॉन्ट्रास्ट लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना है, एक तो है वाटर और एक है ग्लास। दोनों होते हैं ट्रांसपेरेंट। तो कॉन्ट्रास्ट के कारण, क्योंकि जो भी आप ऑब्जेक्ट रखते हो वहाँ पे कॉन्टेक्ट शेडो बनता है और ये कॉन्टेक्ट शेडो का ही ये जो डार्कनेस है ना जितने भी आप देख रहे हो वो नीचे की तरफ भी दिख रहा है और ऊपर की तरफ। तो नीचे का जो है ना वो आपका जो ग्लास का जो थिकनेस होता है वो थिकनेस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको शेड करेंगे, अकॉर्डिंग टू उसका जो शेडो है वो। अब जैसे उसका शेडो अब लाइट के अपोजिट साइड भी आप देख रहे हो ना वो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन बिल्कुल ही लाइट होगा क्योंकि ये मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पूरा ओपेक नहीं होगा। तो वो भी ट्रांसपेरेंट होगा और वाटर लेवल के हिसाब से होगा। अगर वाटर जो है हाफ अगर भरा हुआ है तो उस पर जो कॉन्ट्रास्ट होगा ना वो चीज़ें, वो डार्कनेस है ना वो चीज़ें आपको नीचे फ्लोर पे दिखेंगी। तो अब मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्ट्रास्ट लेवल बहुत ज़्यादा होगा, डार्कनेस भी होगा। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है उसके बॉटम साइड में।
तो जो भी आपको बॉटम साइड में जो दिखता है उसका रिप्लिका ही ऊपर दिखता है। तो ये आपको पूरा ड्रॉ कर लेना है। कहीं कहीं आपको वो स्पेस होता है ना, वो बिल्कुल ही एम्प्टी रखना है। इसलिए रखना है कि लाइट जब हिट करती है ना ट्रांसपेरेंसी के कारण, वहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही प्लेन रहने देते हैं। और वो जो कलर होगा ना, वो कलर डिपेंड करता है कि आपका फ्लोर का कलर कौन सा है। अगर हम लोगों ने पेपर लिया है वाइट, तो ये वाइट कलर का ही दिखेगा। अगर मान लो जो भी कलर का, अगर आप रेड लेते हो, येलो लेते हो, तो वहाँ पे आपको फ्लैट येलो दे देना है। तो ये टेक्निक है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसी टेक्निक को यूज़ करके बेस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बनाना है। जो भी आपका बेस कलर है, उसी बेस कलर के अकॉर्डिंग आपको उसका टेक्सचर देना है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लेवल तो आपको फिक्स है, ये इतना डार्क होने वाला है, इतना इसमें आपको फॉल ऑफ क्रिएट होगा, इतना आपको इसमें मीडियम टोन, लाइट टोन और हार्ड टोन देना है। तो शेडो जैसे जैसे आप ग्लास के नज़दीक हो तो वहाँ पे डार्क टोन रहेगा, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ आओगे वो एकदम लाइट टोन की तरफ जाएगा। और यहाँ पे एक एक करके ये सब चीज़ें हम लोगों ने बनाया है। अभी तक हम लोगों ने कोई भी ब्लेंडिंग टूल यूज़ नहीं किया है। तो ये कॉन्ट्रास्ट लेवल भी मेंटेन करना है। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है ना, कि वाइट और ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया जाता है ना कि आपको जो वाइट है बहुत ज़्यादा वाइट दिखता है, ब्लैक बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि अपोजिट जो कलर्स होते हैं ना, उसमें एक कॉन्ट्रास्ट लेके आना, जैसे वाइट और ब्लैक का जो है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉल ऑफ भी क्रिएट कर लिया। अब आपको ना इसमें दो चीज़ें देखेंगे, एक तो ग्लास का आउटलाइन भी दिख रहा है आपको शेडो में, और वाटर लेवल जो है ना वो भी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। अब हम यूज़ करेंगे पेपर स्टैम्प का। अगर आपके पास पेपर स्टैम्प नहीं है तो आप टिश्यू पेपर को कोन बना के भी यूज़ कर सकते हो, और बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड करना है। रन बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो डार्क स्पॉट आ जाएंगे। मैंने बिल्कुल ही एकदम जेंटल यूज़ किया है, एकदम लाइट यूज़ किया है। अगर आपको उसको जितने भी हार्ड एजेस है ना, उसको हल्का सॉफ्ट कर लेना है। अब ये जब आप सॉफ्ट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं से क्या होगा ना कि ग्रेफाइट जो है ना वो ब्लेंड हो जाएगी। ब्लेंड होने के बाद ना थोड़ा आपका जो ब्लैक जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद हम लोग पेंसिल से उसको डार्क वापस से करते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लेवल जैसे मैंने आपको बताया था ना वो भी मेंटेन करना है। और इसको पूरे जितने भी हम लोगों ने डार्क पहले दिए थे उसको कर लेंगे। इसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं 6B पेंसिल या फिर 4B पेंसिल, ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। डार्कनेस लेवल हमेशा मेंटेन होना चाहिए इसमें, और इसमें जो ग्लास का लुक है ना उसमें ही सबसे ज़्यादा आता है कि जो आप डार्क लेवल जो देते हो ना वो कितना ज़्यादा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कर लिया है। और जो छोटे छोटे टेक्सचर्स होते हैं, डिटेल्स हैं ना, वो अगर कर लोगे ना तो और ज़्यादा एक रियलिस्टिक इफेक्ट आता है यहाँ पे। तो एक एक करके सब कुछ हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। ये चीज़ें आप बना लेना। अगर आपका एंगल अलग है तो कोई बात नहीं, डिफरेंट एंगल से भी आप बना सकते हो और अपने वर्क जो है ना मुझे शो कर सकते हैं। और ये जो मैंने बनाया है ना एक फास्ट वर्जन है। अगर आपको इसका स्लो वर्जन चाहिए ना तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा और हमें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। तो अब बारी आ जाती है थोड़ा जितने भी एक्स्ट्रा हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए थे, जैसे कि मान लो कि जो शेड पड़ जाते हैं उसको भी हमें थोड़ा उसमें लाइट करना है इरेजर के थ्रू, और ब्रश के थ्रू आप क्लीन कर लो। तो ये हमारा ग्लास का इफेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे Day 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।